सपना कहाँ है? कल पूरे दिन सपना का कितने लोगों ने वेट किया, कोई अपडेट उसके चैनल से नहीं आया, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम से भी नहीं आया। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे लखन हो, ठीक है, चाहे और भी यूट्यूबर्स हैं, उनके कमेंट ज़रूर आए थे, लेकिन उनके चैनल्स पे भी सपना से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। लोग हैरान हैं, लोग परेशान हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है, लोगों के होश उड़े हुए हैं जब से सपना का वीडियो देखा है, जहाँ पे उसे कुत्तों की तरह मारा जा रहा है। मारने वाला कौन? उसका पहला हस्बैंड सूरज चौधरी, जो कि आज नहीं है। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े होंगे। और सबकी जन्माष्टमी कैसी बीती ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में लिख के। और सपना जहाँ पे भी हो, हम प्रे करते हैं कि वो सेफ हो। मेरे पास भी उसका कोई अपडेट नहीं है। मैंने बोला था कि मैं डेफिनेटली कोई भी अपडेट आएगा तो अपने चैनल के थ्रू आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन मैंने कुछ कमेंट ज़रूर देखे, ठीक है। सपना के कमेंट सेक्शन में इतना जहर कौन है जो डाल रहे हैं? एकदम से इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स का सपना के कमेंट सेक्शन में आना। बहुत सारी चीज़ें जो पहले चल रही थी वो फिर से स्टार्ट हो गई है। मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग बिवेयर रहो, ठीक है। एक बहुत बड़ी, जो कहते हैं ना कि फिर से गंदी गेम साजिश स्टार्ट हो चुकी है सपना के खिलाफ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि सपना का कोई अपडेट नहीं है। लोग रात रात भर मतलब परेशान हो रहे हैं। इवन सबसे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि सपना कैसी है, अगर किसी के पास कोई अपडेट है तो दो, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो लोग उसके घर के आसपास रहते हैं, ठीक है, जो यूट्यूबर्स उसकी फ्रेंड्स हैं सपना चौधरी की, प्लीज़ कांटेक्ट करके बताएं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग कांटेक्ट करते भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बताने से डरते हैं, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहती हूँ, क्योंकि इस टाइम जब वो वीडियो आया उसके बाद उसकी जान को भी खतरा है। हम लोग जैसे कल कह रहे थे, जिस वीडियो के बाद उसने, क्योंकि ये जो वीडियो रिवील किया है जहाँ पे उसके साथ अब्यूज़ हो रहा है, फिजिकल अब्यूज़, उसका पहला हस्बैंड मार रहा है, पीट रहा है, जानवरों की तरह उसका गला घोट रहे हैं, उसका ऐसे मुंह दबा के मारा जा रहा है। और उस टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट, शी वॉज 6 मंथ्स प्रेग्नेंट, राइट। तो उस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली उसके सास ससुर ने भी देखा होगा। और ये वही सास ससुर है जिनके बारे में सपना ने ये बोला कि पहले मुझे मारते थे, फिर बाद में मुझे ऐसे पुचकार के प्यार से मना लिया जाता था, ठीक है। और ये चीज़ भी रिवील करी सपना ने कि मेरी शादी मेरे पे तरस खा के नहीं करी थी इन लोगों ने, कि ये लोग अच्छे हैं, है ना, मेरे को इस घर की बहू बनाया था। इसके पीछे भी ये रीज़न था कि कहीं जो इनकी पोल पट्टी है, जो घर के इतने काले राज हैं, वो कहीं बाहर जाके सपना चौधरी ना बता दे। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में जो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं वो इतने वाहियात लोग हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सपना ने राजवीर को भी रिकॉर्डिंग सुना के ब्लैकमेल करके शादी करी। तो इस तरह के इल्ज़ाम है। और यही इल्ज़ाम नहीं है, जब सूरज चौधरी की डेथ हुई थी, राइट, उस टाइम भी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ घटिया कमेंट्स लोग लिख रहे थे, जो कि फिर से आज इनके चैनल पे कुछ इस तरह के कमेंट्स आने लगे हैं। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। और ये कमेंट्स भी सूरज की डेथ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो एक षड्यंत्र है फिर से शुरू हो चुका है सपना के लिए हेट फैलाने का, ठीक है। मैं कमेंट भी पढ़ना चाहती हूँ, जहाँ पे एक कमेंट इतना गंदा आया है, जानती हो सपना तुम दोबारा विधवा क्यों हुई? क्योंकि तुम सूरज की हत्यारिन हो। तुमने उसका ऑक्सीजन मास्क निकाला था और आज मोटिव भी पता चल गया। केवल तुम्हें ही एक्सेस था सूरज तक पहुंचने का। किसी को शक भी नहीं हुआ कोविड में, लेकिन भगवान ने तुम्हारी साजिश देख ली और राजवीर को छीन लिया, ठीक है। और मतलब जिसने भी ये कमेंट लिखा है, शर्म आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी औरत अपनी बच्ची के फादर को इस तरह से नहीं करेगी, ठीक है। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्ची के सर से उसके बाप का साया उठे, ठीक है। लेकिन लोग हैं, लोग तो कुछ भी लिख के अंट शंट जा रहे हैं। जैसे ये इन्होंने ऐसे लिख दिया है, एक कमेंट में किसी ने रिप्लाई भी किया है इस औरत को। और ये लिखने वाली भी, मैं आपको बताऊं, मतलब ये कौन सी आईडीज हैं पता नहीं, लेकिन ये भी एक औरत है। तो इन्होंने, किसी ने रिप्लाई किया, तू क्या वहाँ नर्स थी जो तुझे पूरी स्टोरी पता है? मतलब कुछ भी बोल दो मुंह उठा के। और ऐसे को मार भी दे तो भगवान भी माफ कर देता है, समझी। और कोई तुझे रोज पीटे तो तू एक काम करना, उसकी आरती करना। तो किसी ने जवाब में लिखा है डेफिनेटली। और एक कमेंट आया है,
क्यों एक मरे हुए व्यक्ति को बदनाम कर रही हो? वो बेचारा तो अपनी सफाई देने भी नहीं आ सकता, और बिल्कुल भी वो अपनी मम्मी के लिए नहीं मार रहा तुम्हें, बल्कि वो साफ बोल रहा है उनको भी निपटूंगा। और वो ये भी साफ बोल रहा है कि मैं पहले तेरे से कितने प्यार से बात करने आया था, उसके आगे की तुमने रिकॉर्डिंग ही कट कर दी। तुम भी कोई शरीफ नहीं हो। अरे डियर, जाओ थोड़ा ऊपर वाले से, एक मरे हुए इंसान को गालियां खिला रही हो, डर नहीं लगता क्या तुम्हें? तो इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स जो अब आ रहे हैं, ठीक है, लोग कह रहे हैं कि अधूरा सच दिखाया गया है, बीप बीप कर दिया गया है अपनी चीज़ों में, और रिकॉर्डिंग अभी क्यों करी है? तो सोचिए फ्रेंड्स, अगर उसने अभी एक रिकॉर्डिंग डाली है और उसको इतनी ज़्यादा अब नेगेटिव कमेंट्स उसके कमेंट सेक्शन पे मिल रहे हैं, उसने हिम्मत करके अब अपने ससुराल की पोल खोलने की वो स्टार्ट करी, ठीक है, कि मैं और भी चीज़ें बताऊंगी उसके साथ क्या क्या टॉर्चर शुरू से होता आया है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि इसने स्टैंड क्यों नहीं लिया, मैं भी कहती हूँ कि पहले ही जब उसको थप्पड़ पड़ा था उस टाइम पे उसको स्टैंड ले लेना चाहिए था, क्योंकि जितना मैंने सपना को देखा है, सपना टिकटॉक से आई हैं, ठीक है, और यूट्यूब पे आ चुकी टिकटॉक के बाद, और फिर जब इनकी शादी हुई उससे पहले से ही ये इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, यूट्यूब पे भी काम कर रही थी। तो इनको इन सब चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, क्यों नहीं स्टैंड लिया गया? क्या इनके मायका, जैसे लोग कहते हैं कि गरीब फैमिली से हैं, क्या इनके दिमाग में ये सब चीज़ें थी कि मेरे पेरेंट्स, क्योंकि लड़कियां मोस्टली इसीलिए चुप हो जाती हैं, लड़कियों के लिए दिमाग में माँ बाप, ठीक है, समाज, इन माँ बाप की इज्जत, तो यही सोच के शायद उसने नहीं बताया। तो वो सोचिए, एक बार थप्पड़, दो बार थप्पड़, कितने बार मारा पीटा गया होगा। अच्छा, कल एकदम से मेरे सामने एक वीडियो भी आई है, आप देखिए, वो हट्टा कट्टा था सूरज चौधरी, ठीक है, और एक अगर आप लोगों ने गेम देखा हो जो ऐसे हाथ करके वो ऐसे थप्पड़ मारने वाला गेम था, ठीक है, तो सूरज चौधरी कितने कितने तेज तेज सपना के उस टाइम भी मार रहे थे। और सपना सोचिए, मात्र मतलब जब ये वीडियो आया मेरे ख्याल से 18-19 साल की है, तो कितना उसको दर्द हुआ होगा। लेकिन कहते हैं ना कि अपनी बहन बेटी का दर्द आदमी को समझ आता है, लेकिन किसी दूसरे की बेटी का दर्द समझ नहीं आता है। सपना की चीखें अभी तक मेरे कान में गूंज रही है, ठीक है। तो इतने गंदे गंदे जो ब्लेम सपना पे अब लगने स्टार्ट हो गए हैं, और मैंने कमेंट्स पढ़े जो लोग इतना बहुत ही बेकार, कुछ लोग कह रहे हैं कि सब लोग अंधाधुंध, किसी को ट्रस्ट मत करो, ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती है, शी इज डिलीटिंग माई कमेंट्स, दाल में कुछ तो काला है, मरे हुए पति को गालियां दिलवा रही है। मतलब इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स कहाँ से एकदम से स्टार्ट हो चुके हैं, और सब लोग यही कह रहे हैं सपना तुमको अब जो इंसान नहीं है उसके बारे में अब कुछ नहीं बोलना चाहिए, और सास ससुर भी तो दोनों बेटे खो चुके हैं, उनको क्यों बुढ़ापे में दुखी कर रही हो? अगर नहीं बन रही तो अलग हो जा सिस्टर। ये आवाज़ तुमको तब उठानी चाहिए थी जब तुम्हारे पति जिंदा थे। तो आप एक चीज़ देखिए, उसने अगर आज आवाज़ उठाई है तो कहीं ना कहीं उसके साथ वो सब चीज़ें टॉर्चर हो रहा है। अगर उसको वैसे नहीं मारा जा रहा होगा, हो सकता है उसको वर्बली बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जा रहा हो। और मेरे को ये भी चीज़ कहनी थी कि जब सपना ने ये वीडियो बनाई, ठीक है, उसके बाद उसका कोई वीडियो नहीं आ रहा है, क्या सपना के साथ कुछ गलत हुआ है? और सपना ने कुछ कमेंट्स को लाइक किया है, ठीक है, ये आई थिंक जिस दिन वीडियो डाला था जहाँ पे लोगों ने लिखा है कि भाई छोड़ दो ऐसी जगह को, मत सहो, अपनी मम्मी के घर जाओ, ठीक है, मायके में जाके रहना स्टार्ट करो, अपनी बच्चियों के फ्यूचर का सोचो, अपने फ्यूचर का सोचो, अपने मेंटल पीस का सोचो, ठीक है। जहाँ पे लोगों ने साफ साफ ये चीज़ बोली है, सपना ने उस कमेंट को लाइक भी किया है। तो क्या सपना उस घर को छोड़ के आ चुकी हैं अपने मायके? क्या सपना वहीं पे रह रही हैं अभी? कोई चीज़ हमें नहीं पता है। बस हम ये प्रे करते हैं कि कृष्ण भगवान, माता रानी, सपना सेफ हो, उनकी बेटियां सेफ हो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था, इनकी ही जेठानी के जो वीडियोस हैं, ठीक है, जो यूट्यूब पे भी हैं, उन्होंने भी बताया कि किस तरह की साजिशें होती थी। सपना की सास और मेरी सास आपस में फ़ोन पे बात करते थे। फ़ोन पे मैंने मतलब रूम पे मैंने कैमरा स्पीकर सब लगा रखा है, मेरे पास प्रूफ है, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मैं गवाही दूंगी। तो कहीं ना कहीं उसको ये सब चीज़ें बोली जा रही है, लेकिन सपना समझदार है। सपना अगर इतना कुछ बोलने पे सोशल मीडिया पे, सोचिए, उसने तो कभी, वो खुद कह रही है कि मैंने हमेशा गलतियां छुपाई हैं, लेकिन अभी भी ना कुछ लोग उसको इतना जज कर रहे हैं। और आप देखिए, अगर ये सब प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है, जैसे उसने कुछ टाइम पहले बताया था, खुद कह रही थी मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरी मेरी बच्चियां हैं, ठीक है। और पहले जैसे ये भी चीज़ें आई थी कि जो सासू माँ है उनके मायके वाले
प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, सपना को बाहर कर देना चाहते हैं, इसलिए सपना नहीं जा रही है छोड़ के। तो मुझे देखिए, मैंने कल भी बोला है, ये यूट्यूब पे अच्छी खासी अर्निंग है इनकी, ठीक है, और जितना मैं जानती हूँ बहुत टैलेंटेड है। अभी आप अगर दोबारा से भी स्टार्टिंग करोगे तो भी लोग आपको इतना प्यार करते हैं, ठीक है, और आप सेल्फ सफिशिएंट हो। आप अपनी बच्चियों को खुल के, आपने एक वीडियो में उन्होंने खुद बोला था कि मैं आप लोगों के साथ रह रही हूँ ना, मैं भी चाहूँ तो मैं अपनी अलग से ज़िंदगी जी सकती हूँ। फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, बहुत छोटी एज में इनकी शादी हो गई थी, इनके सपने पूरे नहीं हो पाए, हमेशा से एडजस्ट ही किया है। लेकिन हर लड़की नहीं करती आज के टाइम पे, आप देखिए हर लड़की, इनफैक्ट आज तो कई बार तो कुछ ना भी हो तो भी लोग राय का पहाड़ बना के वुमेन कार्ड खेलते हुए सामने वाले ससुराल पक्ष और लड़के को फंसा दिया जाता है। देख ही रहे हैं आप लोग, एक व्लॉगर है जो हिमाचल से, राइट, लेकिन यहाँ पे सपना ने सहा, और कल की वीडियो देखने के बाद लोगों को सिंपैथी है, लेकिन जो अब कितने तरह के आरोप प्रत्यारोप उस पर लग रहे हैं, ठीक है। सोचिए, सूरज की डेथ से रिलेटेड इतना फिर से चीज़ें वो सब आने लगी, ठीक है। कुछ लोगों का ये कहना है कि सपना सुरक्षित नहीं है, ठीक है। जो लोग ये मास्टरमाइंड, जो भी चीज़ें चल रही हैं प्रॉपर्टी के उसको लेके कि प्रॉपर्टी लेनी है, तो क्या सपना को भी यहाँ से सपना की जान को भी खतरा है, उसको भी मरवा सकते हैं। और फिर राजवीर का जो एक्सीडेंट हो उस पर फिर से अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्या उसका एक्सीडेंट नेचुरल था, क्या उसका एक्सीडेंट करवाया गया था। अब ऐसी चीज़ें भी लोग कमेंट कर रहे हैं, राइट। और जो कल चीज़ आ रही थी, इंस्टाग्राम पे अनफॉलो किया है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, कल भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि किसी ने मुझे क्लियर किया कि रात के टाइम पे, परसों रात को अनफॉलो किया था अंशु ने सपना को, लेकिन फिर बाद में फॉलो कर लिया है। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें चल रही हैं बैक एंड पे, क्या चल रही है, और क्या सपना जा चुकी है अपने ससुराल को छोड़ के, या सपना यहीं पे है, ठीक है, या सपना के साथ फिर से, देखिए जैसे ये चीज़ें होती थी, जब भी सपना कुछ चीज़ें बताती थी फिर थोड़े दिनों में ठीक हो जाता था, ठीक है, मान लिया, वीडियोस में भी आते थे खुशी खुशी, और फिर कुछ ना कुछ चीज़ें खराब होती थी। तो क्या फिर से इस बार उसको मना लिया गया है ताकि आगे की जो और सच्चाई, और भी बहुत सारी काली सच्चाई ससुराल की आनी थी, वो रोक ली गई है, ठीक है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड मैं बस ये प्रे करती हूँ कि सपना ठीक हो, सपना की दोनों बेटियाँ ठीक हो, और इन्फ्लुएंसर हैं, मैंने जैसे कल भी बोला था कि इनको एक्शन बिल्कुल लेना चाहिए था, उस टाइम पे भी स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन अब अगर जो भी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि लीगल एक्शन भी अगर ये लेती हैं तो कौन इनको सपोर्ट करेगा। तो देखिए, अगर कोई इनको सपोर्ट करे ना करे, ठीक है, इस टाइम इनके साथ इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया की पावर भी कम नहीं होती है, ठीक है। और बस इनको थोड़ा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि देखिए जिन सिचुएशन से ये निकल के आई हैं, अभी भी निकल रही हैं, वो सिचुएशंस बहुत मुश्किल होती हैं। और स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में देख रहे हैं ना आप किस तरह के लोग हैं, कितने गंदे गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं किस पे, और एक बार भी नहीं सोच रहे कि जिस तरह से वो मारता था, ठीक है, अब तो मेरे को उसका नाम लेने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि मैं फिर से कहती हूँ, आज वो इस दुनिया में ही नहीं है इंसान, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि वो जिस तरह से कंसर्न राजवीर चौधरी का दिखता था, राजवीर चौधरी के लिए प्यार, इनका रिस्पेक्ट दिखता था इनके मुंह से, ये खुद कह रही है कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, ठीक है। तो औरत प्यार की, रिस्पेक्ट की भूखी होती है। कोई उसको मारेगा जानवरों की तरह, उसका गला घोटेगा, तो क्यों उसको याद करेगी, है ना। कड़वा ज़रूर है, लेकिन आप अपने पे लेके सोचिए, अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे, अपने पे लेके सोचिए। बस इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, और मैं ये प्रे करती हूँ कि सपना जहाँ पे भी हो ठीक हो। और सपना का अगर वीडियो नहीं आता है तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, जो सपना के घर के आसपास जो रहते हैं, ठीक है, कई लोग हैं जो यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाते हैं, मैंने देखा सपना के पास जाके, जब राजवीर जी भी थे उनके साथ भी वीडियोस बनाते थे, तो प्लीज़ कोशिश करिए, वहाँ पे पता करिए, ठीक है। और जो यूट्यूबर्स हैं, जो जिनके पास उनका नंबर है, जो उनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं, वो भी अगर थोड़ा अपडेट दे पाएँ, क्योंकि इस बार सपना की ज़िंदगी की बात है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, अब हम लोग 26,000 की फैमिली है, मतलब सब्सक्राइबर्स हो गए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड यस, अपना स्ट्रांग रहो, और मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जहाँ पे भी रहो, ठीक है, सेफ होना चाहिए। हमारा जो मेन कंसर्न है, तुम पहले अपनी बेटियों की और अपनी सेफ्टी इंश्योर करो, उसके बाद तुम्हें चाहे जो लीगल एक्शन लेना है, ठीक है, जो भी चीज़ें तुम्हें एक्शन लेनी है वो तुम बिल्कुल लेना चाहिए, तुम्हारा हक है, अगर तुमने इतने टाइम से इतना टॉर्चर सहा है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।